हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आर्यन। आज फिर आप सभी का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि ये फ्यूल सेल होता क्या है। तो इससे पहले जो हमारे YouTube चैनल पे जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए, तो आज के टॉपिक के बारे में अब अपने लोग स्टडी करते हैं कि आखिर ये फ्यूल सेल है क्या। तो इससे पहले आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये फ्यूल सेल है क्या। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ाते हैं, अब बताते हैं कि ये फ्यूल सेल है क्या। तो देखिए, फ्यूल सेल यहाँ लिखा हुआ है कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। एक कैसा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। किस तरह का सेल है फ्यूल सेल? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? चेंज करता है। जो कि क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो क्या बताया अभी मैंने फ्यूल सेल के बारे में कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? एक्सचेंज कर देता है। उसके बाद देखिए, इसमें जो सबसे कॉमन फ्यूल सेल H2 और O2 गैस पर आधारित होता है। इसमें जो कॉमन जो फ्यूल सेल होगा वो क्या होगा? तो H2 और O2 गैस पे क्या करेगा? वो H2 और O2 गैस पे क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा, मीन्स निर्भर रहेगा या आधारित होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इस सेल का यूज अंतरिक्ष यान में होता है। और इस सेल का यूज अपने लोग कहाँ करते हैं? तो स्पेस में करते हैं। कहाँ करते हैं? स्पेस में, जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष यान। इस सेल का यूज अंतरिक्ष यान में होता है। और इस सेल के कार्य के समय जो वाटर बनता है, इस सेल के कार्य जब करेगा तो उस समय जो वाटर जो बनेगा तो उसका यूज क्या करते हैं? उसका यूज क्या करता है? अंतरिक्ष यात्री पीने के रूप में करता है। तो अंतरिक्ष में जो स्पेस पे जो आदमी जाता है, जो कोई वैज्ञानिक जाता है, तो वो क्या करता है? वो फ्यूल सेल ही लेके जाता है। क्या लेके जाता है? फ्यूल सेल, ईंधन वाला, जो ईंधन के रूप में होना चाहिए। वहां कहीं की स्पेस है, वहां सिर्फ अपने लोग फ्यूल ही यूज कर सकते हैं। वो जो फ्यूल सेल जो यूज करता है, तो जब वो फ्यूल सेल यूज करने के बाद जो वाटर जो बनता है तो उसका यूज क्या करता है? अंतरिक्ष यात्री उसको क्या करता है? पीने के रूप में करता है। तो आप लोगों को फ्यूल सेल आगे समझ में। चलिए एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ। तो फ्यूल सेल कह रहा है कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? चेंज करता है। उसके बाद कह रहा है सबसे कॉमन फ्यूल सेल H2 और O2 गैस पर आधारित होता है। और इस सेल का यूज अंतरिक्ष यान में होता है। और इस सेल के कार्य के समय जो वाटर बनता है उसका यूज अंतरिक्ष यात्री पीने के रूप में करता है। तो आप लोगों को ये फ्यूल सेल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब अपने लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल सेल। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल सेल। तो सबसे पहले आप लोग ये फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये है क्या स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल सेल। तो चलिए लिखिए, फिगर बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल सेल। तो चलिए देखिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मैंने यूज किया, क्या क्या इसमें किया, उसके बारे में हम अपने लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस सेल में जो है एक छिद्र युक्त क्या रहता है? कैथोड का एनोड, सॉरी सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्यूल सेल जो स्ट्रक्चर जो बना है फ्यूल सेल का, तो इस सेल में जो होता है छिद्र युक्त कार्बन का, क्या छिद्र युक्त कार्बन का एक कैथोड रहता है और एक एनोड पाया जाता है। ये पोरस बोले तो ये जो पोरस जो अपने लोग लिखे हैं इसका हिंदी होता है छिद्र युक्त। क्या होता है? छिद्र युक्त। तो क्या रहता है इस सेल में? एक छिद्रयुक्त एनोड और एक छिद्रयुक्त कैथोड पाया जाता है। छिद्रयुक्त एनोड से H2 गैस, छिद्रयुक्त एनोड देखिए, छिद्रयुक्त एनोड इस पार्ट हो गया छिद्रयुक्त एनोड। तो छिद्रयुक्त एनोड से क्या रहता है?
H2 गैस और छिद्रयुक्त कैथोड से कौन सा गैस, O2 गैस प्रवाहित की जाती है। देखिए इधर से अपने लोग कौन सा गैस फॉलो करा रहे हैं, इधर से छिद्रयुक्त एनोड की ओर से कौन सा गैस अपने लोग फॉलो करा रहे हैं इस सेल में, तो H2 गैस। और छिद्रयुक्त कैथोड मींस पोरस कार्बन कैथोड से कौन सा गैस फॉलो करा रहे हैं, तो O2 गैस। चलिए ये समझ में आ गया। क्या करते हैं, एक छिद्रयुक्त कैथोड और एक छिद्रयुक्त, इस सेल में एक छिद्रयुक्त कैथोड और छिद्रयुक्त एनोड पाया जाता है, जिसमें एनोड की ओर से H2 गैस और कैथोड की ओर से O2 गैस क्या करते हैं, प्रवाहित की जाती है। यह सेल सांद्र क्या होता है, यह कॉन्क सॉल्यूशन, यह सेल यह सेल सांद्र NaOH सॉल्यूशन से भरा हुआ रहता है। इसमें ये जितना भी डॉटेड लाइन से डिनोट किए हैं, ये डॉटेड लाइन जो है ये क्या है, कॉन्क सॉल्यूशन है, बोले तो सांद्र सॉल्यूशन है, सांद्र घोल है। तो किस चीज का सांद्र घोल है, तो NaOH का। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बोले तो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या रहता है, यह सेल सांद्र NaOH सॉल्यूशन से भरा हुआ रहता है। क्योंकि NaOH क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। अतः यह क्या होता है, यह NaOH जो है क्या होता है, पूर्णतः आयन में क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। ये क्या होगा, NaOH टूटेगा। तो किस चीज में टूटेगा, तो एक Na प्लस और OH माइनस में आएगा नहीं। ये इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं तो क्या होता है, वो दो पार्ट में क्या होता है, खंडित हो जाता है। तो एक पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, Na प्लस और एक OH माइनस। चलिए यहाँ तक लिख लिए। देखिए और इस कार्य के समय जो वाष्प बनता है, इसे ठंडा करने पर देखिए इतना जो अपने लोग जो कार्य करेंगे, एक बार H2 गैस फॉलो कराएंगे, एक बार O2 गैस फॉलो कराएंगे, और इसमें जो कॉन्क सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, इतने समय में जो वाष्प बनता है, तो इसे ठंडा करने पर जो वाटर प्राप्त होता है, जो वाष्प बना है इसमें मान के चलिए, और जब अपने लोग ठंडा करेंगे, तो उससे जो अपने लोग को क्या वाटर जो प्राप्त होगा, तो उसी वाटर का यूज क्या करता है, अंतरिक्ष यात्री पीने के रूप में करता है। समझ में आया क्या बोला। तो चलिए एक बार मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस सेल में एक छिद्रयुक्त पोरस कार्बन एनोड, मतलब कहने का छिद्रयुक्त एक एनोड और छिद्रयुक्त एक कैथोड लेते हैं। क्या लिया, सबसे पहले एक छिद्रयुक्त एनोड लिए और एक छिद्रयुक्त कैथोड लिए। उसके बाद छिद्रयुक्त एनोड से देखिए H2 गैस प्रवाहित करा रहे हैं, और छिद्रयुक्त कैथोड से कौन सा गैस फॉलो हो रहा है, O2 गैस फॉलो हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यह सेल जो है सांद्र NaOH सॉल्यूशन से भरा हुआ रहता है। ये जो सेल जो बना है फ्यूल से, ये किस चीज से भरा हुआ है, सांद्र सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब कॉन्क सॉल्यूशन से ये क्या हुआ है, भरा हुआ रहता है। देखिए चूंकि NaOH क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट है। और यह क्या होता है कि पूर्णतः आयन में टूटकर क्या क्या हमको देगा, तो एक Na प्लस देगा और एक OH माइनस प्रदान करता है। और इसी के कार्य के समय जो इतना जो कार्य किए अपने लोग, इसके समय में जो वाष्प बनता है, और उसको जब अपने लोग ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के पश्चात जो अपने लोग को वाटर प्राप्त होता है, तो उसी वाटर का यूज कौन करता है, तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में क्या करता है, पीने के रूप में उसका यूज करता है। तो चलिए अब अपने लोग इसका भाषा लिखेंगे। तो चलिए अब लिखिए भाषा। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं इसको। चलिए अब इसका अपने लोग भाषा लिख लेते हैं। तो लिखिए, एक्सप्लेन इसका करते हैं, आप जितना बताए अभी उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लिखिए एक्सप्लेन, देखिए एक्सप्लेन। तो देखिए क्या लिए, पहले इस सेल में जो मैंने बोला उसी को लिखना है। इस सेल में क्या लिए थे, एक छिद्रयुक्त, इस सेल में छिद्रयुक्त जिसको पोरस कार्बन बोलते हैं, छिद्रयुक्त कार्बन का एक कैथोड और क्या रहता है, कैथोड एवं एनोड पाया जाता है। इस सेल में छिद्रयुक्त कार्बन का एक कैथोड एवं एनोड पाया जाता है।
अब इसके बाद लिखिए छिद्रयुक्त एनोड से कौन सा गैस फॉलो करा रहे थे अभी अपने लोग? छिद्रयुक्त एनोड से कौन सा गैस फॉलो करा रहे थे? तो H2 गैस फॉलो करा रहे थे। तो छिद्रयुक्त एनोड से H2 गैस एवं छिद्रयुक्त कैथोड से O2 गैस क्या करते हैं? प्रवाहित की जाती है। O2 गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। सीधे लिखिए प्रवाहित की जाती है। देखते कि इस सेल में छिद्रयुक्त कार्बन का एक कैथोड एवं एनोड पाया जाता है। छिद्रयुक्त एनोड से H2 गैस एवं छिद्रयुक्त कैथोड से कौन सा गैस प्रवाहित करते हैं? तो O2 गैस प्रवाहित करते हैं। और उसके बाद लिखिए यह सेल सांद्र NaOH सॉल्यूशन से भरा रहता है। उसके बाद देखिए चूंकि NaOH इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ तक पहले लिखिए, तो उसके बाद नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। चलिए यहाँ तक लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिए। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। यहाँ तक लिख लिए। चलिए लिख लिए। चूंकि NaOH क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अब लिखिए इसी का एक्सप्लेन आगे लिखेंगे इसी में। देखिए अब लिखिए अतः यह पूर्णतः आयन में टूटकर पूर्णतः आयन में टूटकर क्या क्या देगा? तो एक Na+ एवं OH- प्रदान करता है। या तक लिख लिए प्रदान करता है। अब देखिए इसके कार्य के समय में क्या हुआ कि इसके कार्य के समय या कार्य करने के समय इसके कार्य के समय जो वाष्प बनता है, इसके कार्य के समय जो वाष्प बनता है, क्या बनता है? जो वाष्प बनता है, इसे ठंडा करने पर वाष्प बनता है, तो उसे ठंडा करने पर जो वाटर प्राप्त होता है, उसका यूज अंतरिक्ष यात्री पीने के रूप में करता है। चलिए लिखिए, इसका एक्सप्लेन खत्म हो गया। चलिए इसको लिखिए। अब इसका थोड़ा रिएक्शन है, सेल रिएक्शन क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एनोड पे कैसा होगा और कैथोड पे कैसा होगा। तो चलिए इसको लिख लिए। लिखिए इसको जल्दी से लिखे। चलिए अब इसका लिखते हैं अपने लोग सेल रिएक्शन, जो कैथोड पे किस तरह का सेल रिएक्शन होगा और एनोड पे किस तरह का सेल रिएक्शन होगा। तो चलिए उसी के बारे में लिखते हैं। बस 2 से 3 लेक्चर और होगा, ये टॉपिक खत्म। चलिए अब इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं अपने लोग। क्या लिखेंगे? सेल रिएक्शन। इसका सेल रिएक्शन क्या होगा? तो इस सेल के एनोड और कैथोड पर निम्न रिएक्शन होता है। तो सेल रिएक्शन दीजिए। अब एट एनोड दीजिए। एट एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा और एट कैथोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा, उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए एट एनोड पे, तो इस इलेक्ट्रोड पर लिखिए, इस इलेक्ट्रोड पर
इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले H2 गैस प्राप्त होने वाले H2 गैस कौन सा गैस H2 गैस। तो एनोड पे कौन सा गैस फॉलो करा रहे थे अपने लोग, तो H2 गैस ही ना फॉलो करा रहे थे। तो वही कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले H2 गैस सॉल्यूशन में मिलकर H2O का फॉर्मेशन करता है। किस चीज का फॉर्मेशन करता है, तो H2O का फॉर्मेशन करता है एवं इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये, रिड्यूस कर देगा, मीन्स छोड़ देगा, एवं इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो देखिए अब इसका रिएक्शन लिखते हैं। क्या करता था, H2 प्लस OH माइनस गिव्स H2O प्लस, अब देखिए इसमें बैलेंस करना है, इधर 2 3 4 हो गया, 4 2, देखिए तो बैलेंस हो गया ये, और यहाँ भी 4। चलिए इसको लिखिए। अब एट कैथोड पे बताएंगे, एट कैथोड पे क्या होता है, इसको लिख लीजिए। अब एट कैथोड दीजिए हेडिंग, चलिए एट कैथोड हेडिंग दीजिए, एट कैथोड एट कैथोड एट कैथोड एट कैथोड। तो एट कैथोड पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले, तो कैथोड पे कौन सा गैस अपने लोग फॉलो करा रहे थे, तो O2 गैस फॉलो करा रहे थे। कौन सा गैस, तो O2 गैस फॉलो करा रहे थे। तो इसीलिए कहा है कि इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले O2 गैस एनोड से प्राप्त वाटर से, जो एनोड से जो हमको जो प्राप्त वाटर हुआ है, उससे वो क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, कितने मॉलिक्यूल्स में से, वाटर में से कितने मॉलिक्यूल्स लेगा, तो 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके OH माइनस का फॉर्मेशन करता है, जिसका यूज पुनः एनोड पर हो जाता है, और यह प्रक्रम क्या चलता रहता है, और यह प्रक्रम क्या होगा, बार बार चलते रहेगा। उससे लेगा, फिर ये चलेगा, फिर उससे लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, फिर ये प्रक्रम क्या होगा, रिड्यूस, मतलब चलते चक्र करते रहेगा। तो चलिए उसी को लिखते हैं अब। तो लिखिए कि इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले, क्या, इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले, क्या, इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले O2 गैस एनोड से प्राप्त, इस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले O2 गैस एनोड से प्राप्त वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स क्या करता है कि 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके OH माइनस का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। OH माइनस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसका यूज पुनः क्या होता है, एनोड पर हो जाता है, जिसका यूज पुनः एनोड पर हो जाता है, और यह क्रिया और यह प्रक्रम क्या होता है, और यह प्रक्रम चलता रहता है। चलिए यहाँ तक लिखिए, इसका एक रिएक्शन है वो लिखेंगे, नीचे में दिखाई नहीं देगा। चलिए लिखिए, लिख लिए।
चलिए अब इसका थोड़ा रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन लिखते हैं नीचे में। चलिए इसका रिएक्शन लिख रहे हैं। देखिए रिएक्शन इसका कैसा रिएक्शन होगा कि H2O क्या H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा 4OH माइनस। बैलेंस हो गया, हुआ बैलेंस, यहाँ 2 से लगा। चलिए इसको लिख दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को लिखना है, तो लिखिए कैथोड एंड एनोड पर रिडक्शन पूरा होने के बाद कैथोड और एनोड पर रिडक्शन पूरा होने के बाद वाटर का दो मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा बच जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा बच जाता है। क्या होता है, वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो एक्स्ट्रा बच जाता है, जो सेल से वाष्प के रूप में बच जाता है, जो सेल से वाष्प के रूप में, जो सेल से किस चीज के रूप में, तो वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्प के रूप में निकलता है। किस चीज के रूप में निकल रहा है, तो वाष्प के रूप में निकलता है, और जिसे ठंडा करने पर क्या चीज प्राप्त होता है, तो वाटर प्राप्त होता है। चलिए देख लीजिए, लिखे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।